टोंक से है, जहां मंत्री मदन दिलावर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल की न्याय यात्रा पर मदन दिलावर बोले कि हो सकता है अन्याय यात्रा निकालेंगे राहुल गांधी। पहले भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया, लेकिन भारत को तोड़ने का काम किया। विदेश में पीएम के खिलाफ बोलना ठीक नहीं था। कुछ भी निकालें। पहले भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया, लेकिन उन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया। विदेशों में जाकर के और हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना, देश की कई जो विचार थे उसके खिलाफ बोलना, मैं समझता हूँ ठीक नहीं था। वह न्याय यात्रा तो क्या निकालेंगे, हो सकता है अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बाबूलाल खराड़ी पहली बार उदयपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद खराड़ी भगवान एकलिंग नाथ जी के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान मौके पर मौजूद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो बेहद अहम है। इस दौरान बाबूलाल खराड़ी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। पार्टी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी पर जो विश्वास जताया है, पार्टी उस पर खरा उतरने का काम करेगी। देखिए, एकलिंग नाथ मेवाड़ के असली शासक वही है। हम तो मुनीम हैं, और मेवाड़ का जब से शुरू हुआ राज्याभिषेक, तब से उन्होंने केवल एकलिंग नाथ को ही शासक, असली शासक माना है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सबसे पहले शपथ ग्रहण के बाद में हमारे यहाँ के जो असली शासक है एकलिंग नाथ के दर्शन मुझे हुए हैं। और सुधांशु पंत ने नए मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने से पहले नए सीएम ने गणेश वंदना की। इसके बाद अपने दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में फैसले किए जाएंगे ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। वहीं जब उनसे पूछा गया कि पिछली सरकार के दौरान केंद्र और राज्य के बीच काफी समस्याएं देखी गई, तो उन्होंने कहा कि नई सरकार में राज्य और केंद्र के बीच तालमेल में कोई समस्या नहीं होगी। वहीं ज्यादा से ज्यादा आमजन से जुड़ी योजनाओं पर फोकस रहेगा। तो सीएस ने कहा है कि जो पिछली बार बीजेपी की सरकार में केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल में दिक्कतें आई थी, वो इस बार नहीं रहेगा। पद संभालने से पहले उन्होंने गणेश वंदना की और सीएस ने पीएम और सीएम का इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि जो भी फैसले लिए जाएंगे वो जनता के हित में होंगे, जनता से जुड़े होंगे और इससे जनता का भला होगा। तो आपको बताते चले कि सुधांशु पंत कौन है जिन्हें मुख्य सचिव बनाया गया है। उषा शर्मा की जगह अब सुधांशु पंत ने ले ली है। वो आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं, जलदाय और कृषि विभाग भी संभाल चुके हैं, वन पर्यावरण विभाग में प्रिंसिपल सचिव भी रह चुके हैं, पीएचईडी में अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं सुधांशु पंत। राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, आईआईटी से बीटेक किया है, 1991 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी भी रह चुके हैं। जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा में कलेक्टर का पद भी संभाल चुके हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी कलेक्टर की भी। कमिश्नर भी रह चुके हैं, कृषि विभाग में, जलदाय विभाग और पर्यावरण विभाग में प्रिंसिपल सचिव भी रहे हैं। तो ये इतिहास है सुधांशु पंत का। जैसा कि आपने देखा कि कई बड़े पदों पर वो पहले ही जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और यही वजह है शायद कि बीजेपी ने ये बड़ा फैसला किया है कि सुधांशु पंत को मुख्य सचिव बनाया गया है। प्रदेश के हित में, देश हित में जो भी निर्णय होंगे उनको लिया जाएगा और पूरी निष्ठा, लगन, मेहनत से कार्य किया जाएगा प्रशासन द्वारा, जिससे कि राज्य के नागरिकों को राहत मिल सके। केंद्र से निश्चित रूप से बहुत अच्छा समन्वय रहेगा। केंद्र सरकार का पूरी तरह से सहयोग
हमें मिलता रहेगा। और मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आएगी, बल्कि मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार बहुत प्रसन्न होगी यदि हम अपनी राशि व्यय कर सकें समय पर, और अतिरिक्त राशि की भी यदि मांग करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भी हमें प्राप्त होगी। और केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन मामले में नया कानून पारित करने का विरोध तेज हो गया है। राजधानी समेत प्रदेश भर में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नए कानून को लेकर वाहन चालकों ने जमकर विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। उन्होंने केंद्र सरकार से नए कानून को काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग की। और एसआई भर्ती परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी करने के आरोप में जोधपुर पुलिस ने जालोर के भीनमाल के रोपसी से सणगी कुमारी नाम की एक युवती को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जानकारी के मुताबिक जोधपुर के झालामंड के रहने वाले कैलाश प्रजापत नाम के युवक ने 23 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोचिंग संस्थान में संजू नाम की एक युवती के संपर्क में आया, जहां वो 3 साल एक साथ पढ़े, जिसने जनवरी 2023 में एसआई की परीक्षा पास कराने की बात कही और अपने किसी भाई से बात करवा के ज्वाइनिंग का खर्च 12.5 लाख रुपए से ज्यादा बताया, जिसके बाद 2 अलग अलग खातों में 5-5 लाख रुपए जमा कराए गए और 2.5 लाख रुपए नकद दिए गए। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी लोगों को यहां पर पुस्तक बांटते हुए, और साथ में विधायक महेंद्र प्रताप पुरी भी मौजूद हैं। रामचरितमानस और दियाबती कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर लोगों को रामचरितमानस की पुस्तक भेंट की जा रही है, साथ ही साथ दियाबाती भी दी जा रही है। बताते चले कि राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि लोग अपने अपने घरों में एक एक दिया जरूर जलाएं। जरूरी नहीं कि आप अयोध्या जाएं। अगर आप अयोध्या नहीं भी जा पाते हैं, क्योंकि भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, ऐसे में प्रधानमंत्री ने खुद अपील की है कि अयोध्या ना जाकर आप अपने घर में ही दीपक जलाएं। और इसी के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर लोगों को रामचरितमानस दी जा रही है, जिससे कि वो भगवान श्री राम को और ज़्यादा जान सके, उनके बारे में पढ़ सके, उन्हें समझ सके। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवनी थी, उसे पढ़कर वो उस जीवनी को अपनी ज़िंदगी में ला सके, उनके नक्शे कदम पर चल सके। और यही मकसद आज के इस कार्यक्रम का, जिससे कि लोग भगवान श्री राम की जीवन शैली से रूबरू हो सके। तो कार्यक्रम में सीपी जोशी मौजूद हैं, विधायक महेंद्र प्रताप पुरी को भी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। इस वक्त सीपी जोशी के साथ ही मौजूद हैं और रामचरितमानस वहां पर मौजूद लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ एक एक दिया भी लोगों को बांटा जा रहा है, जिससे कि वो दिया जलाकर जो बुराई है उसे ख़त्म कर सके। और चूँकि आज नया साल भी है, तो सभी की ज़िंदगी में रोशनी आ सके, यही इस कार्यक्रम का मकसद है। नेहा जी आ जाइए, आप लोग पूरी टीम आ जाइए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।